एक बड़ा हस्ताक्षर अनिल अग्रवंशी है और उन्होंने गौ माता पर भी एक रचना लिखी है। मैं चाहता हूं कि अनिल अग्रवंशी को मैं अकेला बुलाऊंगा, अच्छी बात नहीं है, आप सब मिलकर बुलाएं। एक बार सब मिलकर तालियां बजाएं अनिल अग्रवंशी। मां सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं, गौ माता के चरणों में नमन करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। 15-20 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, आप बजाइए। ये भाई साहब बता दिक्कत क्या है, ये मेरे को शुरू में इन्होंने ये खड़ा कर दिया, तू हर रोज बड़ा बनता अपने आप को हीरो, आज तेरी लुगाई आई है, आज पढ़ के दिखा तू क्या पढ़ेगा। और भाई साहब मैं इतना टेंशन में हूं, मैं इतना सच बता रहा हूं, आज मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अरे इसका ईको कम कर दे, लुगाई आई हुई है, इतनी ऊंची बोलूंगा मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। कम से कम वॉल्यूम कर दे जिसमें उसके तक आवाज ही ना पहुंचे। हाँ, परसों मेरा कल पवार जी के साथ कार्यक्रम मेरठ में, सुबह पूछने लगी कैसा हुआ, मैं धुआं कर दिया, कमाल कर दिया। एक हफ्ते पहले मेरा कार्यक्रम, बोली क्या करा, मैं पंडाल उठा दिया तालियों से। तो इसने कहा यार ये रोज जब भी आता है इनको पंडाल उठा दिया, धुआं मचा दिया, धुआं काट दिया, आज मैं देखती हूं ये क्या करता है। तो भाई साहब गौ माता का कार्यक्रम है, इस गऊ की काली गऊ हूं मैं तुम्हारी, ये सफेद गऊ है, मैं काली गऊ हूं, मेरी लाज रख लेना, हाथ खड़े करके ताली बजा दो एक बार जरा। ये बैठी सबसे आगे, ये कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। आपको तो तीनों को मैं वैसे भी प्रणाम करता हूं, तीनों मेरे को ऐसे लग रहे हो जैसे 70 सीट थी ना दिल्ली में, 67 केजरीवाल ले गया था। भाजपा की कितनी आई थी? 3, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। दोस्तों हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। ये केजरीवाल साहब, अच्छा ये तीनों बैठे हैं, इकट्ठे ही बैठे हैं। अच्छा पुलिस जी भी आई हुई है, नमस्ते सर। बहुत डर लगता है मेरे को पुलिस वालों से, बचपन से ही डरता हूं मैं भाई साहब, पता नहीं है मेरे दो ही चीजों से डरता हूं मैं। एक कोने पे पुलिस बैठी है, दूसरी पे लुगाई बैठी है। मेरा हालत देख लो भाई साहब, मैं आज तक और किसी से नहीं डरा, या भगवान से डरता हूं। वो सच बता रहा हूं मैं, वो एक है ना, नेताजी की पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया। अब नेताजी ने क्या करा, थाने में फोन करा एसएचओ साहब को, एसएचओ साहब मेरी पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया, आधे घंटे में ढूंढ के बता देना। अब एसएचओ साहब ने चारों तरफ तैफी कर दी पूरी, अपना वो जो तसल्ली करनी थी बिठा दी सारी। आधे घंटे तक वो देखते रहे, लेकिन उससे पहले ही 15 मिनट में नेताजी का फोन वापस एसएचओ साहब के पास चला गया। एसएचओ साहब आप बिल्कुल परेशान मत होना, वो हार पत्नी का घर पे ही मिल गया। इंस्पेक्टर साहब बोले आप कह रहे हो कि हार घर पे ही मिल गया, यहां 15 लोगों ने हाँ भी भर दी, मार मार के सुझा दिए, लठ लेके बोले अच्छा तू है। तो सर आपको भी नमन करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम में हरिओम पवार जी आए हैं। मैं चाहता हूं सुनील जोगी जी, पद्मश्री जी, एक बार तालियां जोरदार बजा दो। और राजेश भाई तो पूरा कार्यक्रम हमेशा ही हर चीज से जुड़े हुए हैं। जब से आलोक जी एक ही बात कह रहे हैं, भाई मेरे को गुरु बना ले, मेरे को गुरु बना लो। भाई साहब बिल्कुल गुरु मत बनाना है राजेश चेतन जी को, मैंने बना के देख रखा है। पिछले जन्म की बात बता रहा हूं मैं, पिछला जन्म की बात याद उसको रहती है जिसका दिल सच्चा हो सर। पिछले जन्म की बात बता रहा हूं मैं। विष्णु भगवान ने आवाज दे ली, बोला अनिल कहां जा रहा है? मैंने कहा धरती पे जन्म लेने जा रहा हूं। बोला धरती पे जन्म लेने जा रहा है? मैंने कहा हाँ। बोला 2 लोगों से बच के रहियो। मैं किस से? बोला एक हरिओम पवार जी से, एक राजेश चेतन जी से। मैं इनसे क्यों बच के रहूं? नहीं हरिओम पवार जी नहीं, एक तो आलोक जी से और एक राजेश चेतन जी से। मैंने कहा क्यों? बोले आलोक जी तो जब कभी सम्मेलन में बुलाएंगे तो हो सकता है पेमेंट दे ना दे। मैंने कहा ये तो कोई खास बात नहीं है, वो तो बड़े आदमी है, बढ़िया काम करते, नहीं दे। बोला एक चेतन से बच के रहियो। मैंने कहा क्यों? बोला राजेश चेतन वो आदमी है जो तेरे को चेला बनाएगा, और जब तेरी प्रसिद्धि बढ़ेगी तो जैसे द्रोणाचार्य ने एक लफ्ज से उसका अंगूठा मांग लिया था, राजेश चेतन तेरे से अंगूठा मांग लेंगे जब तू अच्छा लिखने लगेगा। तो मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? बोले एक काम कर, तू एक की जगह 2 अंगूठे ले जा, एक चेतन को दे दियो, ये 2 अंगूठे रहे। भाई साहब बजाओ ताली। इतनी बड़ी झूठ सबूत के साथ आज तक किसी ने नहीं बोली, इतनी बड़ी झूठ नहीं बोली सबूत के साथ। सुनिएगा साहब, कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया
कि खुद नहीं खाओ। ये महिलाएं बैठी हैं, प्रणाम करता हूं मैं सबको, इतना शांति से सुन रही हूं। हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप नहीं बैठ सकती भाई साहब, वो कितना चुप बैठा लो भाई साहब। वो एक हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया एक ने, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोले यार तुम शोर बहुत मचाती हो। बोला नहीं मचाएंगे, पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला, मना कर रखी थी अगले ने बोलने को। पीछे मुड़ के देखा, सारे नाराज हुए पड़े। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। कर लो बात, किस किस करोगे। तो टेंशन नहीं रखनी है भाई साहब, हर बात की टेंशन है भाई साहब। क्या दिन नहीं देखी हमने कोरोना के अंदर, वो टेंशन देखी। घटा थोड़ी आवाज है, हाँ खाली नहीं बैठने दूंगा मैं। हाँ मोदी जी ने कही खाली किसी को नहीं बैठना। तो आज इतनी टेंशन हो गई है सर। महाजन सर बैठे हुए हैं, प्रणाम करता हूं, मेरा आप ध्यान गया सर। क्या दिन नहीं देखे कोरोना के अंदर भाई साहब। वही लुगाई 2 साल तक देखी है। एसएचओ साहब आप में हिम्मत की दाद देना कि आप लोग कितनी टेंशन कर रहे हैं। वही लुगाई 2 साल तक देखी भाई साहब। क्या नहीं, इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने, सच बता रहा हूं, लुगाई की शक्ल देख के मर गए। एक दिन तो कहने लगी हाँ पकोड़े लिया, पकोड़े खाऊंगी, बेसन लिया। मैं बेसन लिया, वहां एसएचओ साहब लट मार रहे हैं, मोदी मार मार के सुझा रहे हैं लोगों को, लोग मर रहे हैं, तू कह रही है बेसन लिया। बोली पकोड़े खाने हैं, चुपचाप बेसन लिया। अब साहब मैं क्या करता, मैं बेसन लेने गया था, सच बता रहा हूं सूजी लेके आया, मार मार के सुझा दी है लठ पुलिस ने। बोली ले आया बेसन, मैं सूजी लाया हूं, बना ले हलवा तू। क्या करेगी। मिलके एक बार तालियां बजाओ, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके बुलाना। वाह वाह, बहुत बढ़िया अनिल जी। बहुत मस्ती से सब लोग सुन रहे हैं। और राजेश भाई बता रहे थे कि पवार जी के कहने से मोदी जी तक बात पहुंचती है। पवार जी ठीक है, बड़े कवि हैं देश में, राजेश चेतन जी हैं, ये लोग मंच से, बाबू जी सच बता रहा हूं मैं, इतनी कई बार झूठ बोलते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय कवि है, ये है वो है, अनिल अगरवंशी धूम। भाई साहब कुछ नहीं, खाली बैठा था घर पे। ये जो बोलते हैं ना मंच के ऊपर कीमती समय निकाल के गए, कोई कीमती समय नहीं, सारे खाली पड़े थे। बिल्कुल कह के बुलाए हैं, मेरे को भी यही कह के बुलाया है कि वहां चल। मैंने पेमेंट वेमेंट की कोई बात नहीं है। मैंने कहा क्यों। बोले केवल बहुत थोड़ी सी पेमेंट है। तो मैंने कहा बाकी पेमेंट का क्या होगा। बोला इतनी बढ़िया पब्लिक आएगी, 5000 की तो ताली बजा देगी। फिर मैंने देखा कौन कौन, मैं लुगाई भी बजाएंगी। बोला नहीं 2000 की बजाएंगी बस वो। तो एक बार देखा 2000 की ताली बजा के बताना जरा। 7000 तो ये हो गए मेरे, बाकी ये पेमेंट दे देंगे। पेमेंट की कोई खास बात नहीं है साहब। कोरोना का समय गया, क्या दिन नहीं गए भाई। हमारा राजेश चेतन जी है, ये योगेंद्र जी हमारे भाई साहब, मेरे पास टेलीफोन आया राजेश का, अनिल भाई कोरोना है, बहुत दुखी हूं मैं। क्या हो गया। बोला यार मर गए, बिल्कुल काम धंधा नहीं है। मैं काम धंधा तो हमारे पास भी नहीं है। बोले यार अनिल तू तो नए बाजार में काम करता, कुछ काम दिलवा। मैं हमारे पीतमपुरा में सर्कस लगती है, उनका भालू मर गया। बोला मन ने क्या करना है। मैं कुछ नहीं, भालू का रोल करना है। वहां पहन के जो है ना नकाब, वहां कूदने लग जाइए, 500 रुपए। बोला यार इंटरनेशनल कभी मरवाएगा क्या तू। मैं कुछ नहीं होगा भाई साहब, सिर्फ भालू का नकाब पहनना, 500 रुपए रोज मिल जाएंगे। कोरोना के अंदर कम थोड़ी ना होते हैं। बोला ठीक है। तो भालू का नकाब पहन के कूदने लगे। वो इतनी जोर से कूदते, बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके पड़ गया भाई साहब ये। अब शेर को देखते गिग्गी बंद गई। हे जंगल के राजा माफ कर दो, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, नकाब उतार के फेंक दिया, मैं राजेश चेतन हूं। शेर ने भी नकाब उतार के फेंक दिया, बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, अनिल अगरवंशी हूं। एक बार सारा सदन हाथ उठाकर तालियां बजाए गौ माता के चरणों के लिए। और साहब बड़ी टीम है, मुझे ये पता नहीं राजेश जी ने आदेश दिया कि कब तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेकिन एक गौ माता की कविता मैं जरूर सुनाता हूं आपको। सुनाइए। और मैं चाहता हूं आज का जो कार्यक्रम है, हंसी ठाके ठिठोलियां लगातार यूं ही चलती रहती हैं। आज मोदी जी ने देश में क्या जलवा कर रखा, पूरे देश में एक अद्भुत उन्होंने काम किया, चाहे वो राष्ट्र के लिए किया। हम पार्टी की बात नहीं करते, ना कांग्रेस की करते, ना आप पार्टी की करते, लेकिन जिसकी जो टीवी में जब लपेटे में नेताजी शो आता है, हम इस बात की परवाह नहीं करते कि हम भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं। जो बात सामने आती है हम कहते हैं। लेकिन एक बात तो है कि हिंदुत्व को और हमारे संस्कारों को मोदी जी ने जगाया है। अगर ऐसा हो तो तालियां बजाकर बताइए साहब कि मैं कहीं गलती पर तो नहीं हूं। जो मोदी जी ने अद्भुत काम किया है, 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए मोदी जी। कितना? 2 लाख करोड़ का जापान से, बदले में देके आए गीता माता। गीता माता का मोल अनमोल है। 50 साल का लोन है, 50 साल का। 50 साल बाद जब वो लोन नहीं पहुंचेगा तो वो गीता माता जी को खोलकर देखेंगे, उसमें लिखा होगा क्यों व्यर्थ चिंता करते हो।
तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। अद्भुत मोदी जी का जलवा है साहब। एक गौ माता की कविता पहले पढ़ता हूं साहब, उसके बाद जैसा राजेश जी का आदेश होगा सुनिएगा। एक कवि सम्मेलन लगभग कई वर्ष पहले यहाँ एनएसपी पे हुआ था और वो पूरा कवि सम्मेलन गौ माता को समर्पित था। पूरे देश से लोग आए थे और आज हमारे सिंगल साहब ने पूरे राजस्थान, पूरे यूपी, हरियाणा, पंजाब में जो अलख जगाई है, 1.5 लाख गऊओं का एकत्रित होना और उनकी सेवा करना। दोस्तों, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों होती है, क्योंकि हमारे उन भाइयों को ये समझना चाहिए कि जिनके पुरखों ने गौ माता का दूध पिया है, जिसको पीकर वो बड़े हुए हैं, अगर कहीं ध्यान देंगे तो वो इन्हीं की संतानें हैं। लेकिन हमारे देश में शायद कहीं ना कहीं ये बातें नजर आती हैं कि सारा हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। दोस्तों, पुरखे हमारे वही हैं, हमारे को इस बात पर कभी भी लड़ना झगड़ना बहस नहीं करनी चाहिए। 2 पंक्तियां मैं उनके लिए भी कहता हूं कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है सारा हिंदुस्तान हंसता है, क्योंकि ये सारी संतान तो हमारी गौ माता की है। क्योंकि गौ माता कृष्ण जी के टाइम से थी साहब, जब से गौ माता का दूध पी रहे हैं, और जब हम उनका दूध पी रहे हैं तो जरूरी है कि वो हिंदू की भी माँ है, वो मुसलमान की भी माँ है, वो सिख की भी माँ है, वो ईसाई की भी माँ है। लेकिन अब जब से ऐसे लोग खड़े हुए हैं, मोदी जी आए हैं, तो कहीं ना कहीं गौ माता के प्रति अलग जगी है। कहीं चारे की व्यवस्था है, कहीं गौ माता के इलाज की व्यवस्था है। 2-3 मुक्तक पढ़कर अपना स्थान लेता हूं। राजेश भाई सुनाता हूं, सुनिएगा। सुशील भाई भी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत करता हूं, सुनिएगा साहब। कि एक गंगा है मां अपनी, मां धरती, मां भवानी है। वाह वाह, बहुत हल्का सा इको डालना और बीच में कुछ नहीं करना, बहुत हल्का सा भैया। सुनिएगा, ये दर्द की कविता है। दोस्तों, मेरा मन रहता है कि जिस मंच पर जाएं और जैसा माहौल हो, सर समर्पित करता हूं और माता जी बैठी हैं उनको समर्पित करता हूं। आपने बताया माता जी आई हुई है। रोशन कंसल जी, आप भी आगे आके बैठ जाइएगा। हमारे उस क्षेत्र के, उत्तरी क्षेत्र के वो भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं, वो अपना स्थान बनाए। आदरणीय जगदीश मित्तल जी भी हमारे बीच में हैं, राष्ट्रीय कवि संगम के वो अध्यक्ष भी हैं, और इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा के वो सशक्त हस्ताक्षर हैं। चाहे वो गौ माता की बात हो, चाहे वो तिरंगे की बात हो, चाहे वो देश की बात है। आप स्थान बनाएंगे तो उसके बाद मैं अपनी कविता प्रारंभ करूंगा। सुनिएगा साहब, बैठिएगा आलोक जी, सुनिएगा। बचपन में आपने देखा होगा, हमारे माँ बाप ने एक संस्कार दिए और एक बात सिखाई कि दोस्तों, माँ क्या होती है। एक वो माँ जिसने पैदा किया, एक वो माँ गंगा मैया। हम जाते थे बचपन में गंगा मैया, हमारे पिताजी को बड़ा रहता था गंगा मैया का स्नान करने को, हर महीने बस जाती थी। तो गंगा मैया को तो बचपन से एक मन में बात बैठी हुई है कि माँ कितनी है। माँ की कोई संख्या नहीं है, जहाँ पर श्रद्धा और वात्सल्य का रूप देखा वहाँ माँ होती है। लेकिन माँ गंगा, उसके अलावा हमारे जन्म देने वाली माँ, हमारी माँ भवानी नवरात्रों में पूजा करते हैं। लेकिन उसके बाद एक गौ माता और एक हमारी ये भारत माता, मुख्य रूप से हम इन माँओं की पूजा करते हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन चलता है। एक छोटी सी कविता आदरणीय जगदीश मित्तल जी, आपने शायद ही मेरे मुंह से कविता 15 वर्षों में नहीं सुनी होगी, समर्पित करता हूं। आपने भी किसी ने नहीं सुनी होगी, सुनिएगा साहब। पढ़िएगा। कि एक गंगा है माँ अपनी, माँ धरती, माँ भवानी है। एक माता जन्म देती, मिली ये जिंदगानी है। वाह वाह। एक गौ माँ को हम भूलिए हो रही हमसे, नहीं एहसास ये हमको, उसकी आंखों में पानी है। क्या बात, वाह। नहीं एहसास ये हमको, उसकी आंखों में पानी है। नहीं सुनता कोई पीड़ा, वो मैया रो रही देखो। नहीं सुनता
कोई पीड़ा वो मैया रो रही देखो, जुल्म के बोझ को यारों वो कब से ढो रही देखो। हमें एहसास कब होगा पाप जो हो रहा हमसे, मिटा के भूख हम सबकी वो भूखी सो रही देखो, मिटाकर भूख हम सबकी वो भूखी सो रही देखो। दोस्तों, जब तक ये जज्बा हमारे भीतर नहीं जगेगा ना, हम गौ माता के प्रति जागेंगे नहीं, प्रेरित नहीं होंगे। हमारे आलोक सिंगल जी जैसे कितने लोग हैं, सड़कों पर गौ माता घूमती है, लोग अपमान भी करते हैं, भूखी रहती है, कूड़े में मुंह डालती है, लोग थैली में चारा डाल देते हैं, थैली खा जाती है, बीमार गौएं घूमती हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। हम हंसी ठाके बहुत देर कर सकते हैं, 1 घंटा आपको हंसा भी सकते हैं, लेकिन सही बात यह है कि कवियों के मंच से आपको देशभक्ति की भावना भी पहुंचे और मैया की बात भी पहुंचे कि हम भारत माता के लिए क्या कर सकते हैं, हम गौ माता के लिए क्या कर सकते हैं। सुनिए सर, कि कोई दुत्कारता उसको, कहीं कोई मारता उसको। पहली रोटी गऊ की निकलती थी, गांव में जन्म हुआ मेरा, यहां पर भी जब रहते थे पहली रोटी गऊ की निकलती थी। उसके बाद जो नई पीढ़ी आने लगी उन्हें पता ही नहीं, उनको अपनी रोटी नहीं मिलती, गऊ को कहां से देंगे, ऑफिस में जल्दी इतनी होती है उनको जाने की। तो गौ माता की रोटी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कोई दे रहा है, कोई पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। साहब, हम इन बातों को भूल गए हैं। तब से आपने देखा होगा कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारे भीतर में कितनी बेचैनियां बढ़ गई हैं, कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि हम अपने संस्कारों को, हम अपने गौ माता को भूल गए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। साहब सुनिएगा कि कहीं दुत्कारता उसको, कहीं कोई मारता उसको, कोई ग्वाला कोई कहना नहीं पुचकारता उसको, निवाला छीन के जिसका पिलाया दूध जो हमको। जिस दूध पर अधिकार उस बछड़े का था, उसने वो छीन कर हम इंसानों को दे दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि निवाला छीन के उसका पिलाया दूध जो हमको, बंधा खूटे से हो लाचार वो निहारता हमको। वो बछड़ा देखता हमको कि यार ये इंसान मेरे हक का दूध पी गया है, लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। 2 मुक्तक या आखिरी के पढ़कर अपना स्थान लेता हूं कि खता क्या हो गई मुझसे समझ में ये नहीं आता। उस गौ माता ने कल्पना भी करी कि वो लोग कृष्ण भगवान मुझे इतना मानते थे, जो मानव कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं वो मुझे इतना मानते थे, लेकिन आज की पीढ़ी को क्या हो गया है जो मुझे इस प्रकार से मेरा व्यवहार है। तो उसने कल्पना करी, जब कोई आदमी आपको इग्नोर करता है तो आपका मन करता है यार मैंने ऐसा क्या किया, इसने ना नमस्ते करी, ना मेरे को भोजन के लिए पूछा, ना आतिथ्य भाव दिया। तो मन में विचार आता है कि ऐसी मैंने क्या भूल कर दी। तो वो माँ गाय क्या सोच रही है, सर सुनिएगा कि खता क्या हो गई मुझसे समझ में ये नहीं आता, कि चूल्हे पर बनी रोटी भला कोई क्यों नहीं लाता। मेरी फितरत है चुप रहना, तुम भी खामोश बैठे हो, लगाता टैक्स चारे पर कोई चारा मेरा खाता, लगाता टैक्स चारे पर कोई चारा मेरा खाता। और अंतिम एक बात कहकर अपना स्थान लेता हूं कि साहब आज सिंगल साहब बैठे हैं, आदरणीय हरिओम पवार जी, जगदीश मित्तल जी, तमाम लोग महाराज जी बैठे हैं। एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि जुल्म अब और ना होगा, आज सौगंध उठाते हैं। आजादी की लड़ाई लड़ी 5-5 लोगों ने शुरू करी थी, गांधी जी के साथ करोड़ों लोग मिल गए थे। आप जैसे लोगों के साथ करोड़ों लोग मिल जाएंगे, हिंदुस्तान एक होगा। गौ माता की पूजा करेंगे, तिरंगे की पूजा करेंगे, देश की पूजा करेंगे, राष्ट्र की पूजा करेंगे। दोस्तों ये संकल्प यहीं से शुरू होगा, क्योंकि यहां जो लोग बैठे हैं वो संस्कारी लोग बैठे हैं, वो परिवार को प्यार करते हैं, वो देश को प्यार करते हैं, वो राष्ट्र को प्यार करते हैं, वो गौ माता को प्यार करते हैं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ूं और तालियों द्वारा उठाना, समर्थन देना, अपना प्यार देना। सुनिएगा दोस्तों कि जुल्म अब और ना होगा, आज सौगंध
उठाते हैं, नहीं बख्शेंगे उन दुष्टों को जो गौ मां को सताते हैं, नहीं बख्शेंगे दुष्टों को जो गौ मां को सताते हैं। उठाकर हाथ ये कह दो फर्ज अपना निभाना है। अभी हाथ उठे नहीं है साहब, उठाकर हाथ ये कह दो फर्ज अपना निभाना है। गीत जब ऐसे गाता हूं अश्क आंखों से आते हैं, गीत जब ऐसे गाता हूं अश्क आंखों से आते हैं। कोई सुनता नहीं पीड़ा क्यों मां को हम सताते हैं। गौ माता की, भारत माता की। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।